टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ और सारे हमने टाइप्स को अच्छे तरीके से डिटेल वीडियो में समझ भी लिया है, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इतने सारे टाइप्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टाइप से मिलके बनते हैं बहुत सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो आज बच्चों मैं जो भी करवाने वाली हूँ वो क्या करवाने वाली हूँ कि अभी तक जितने मैंने टाइप्स पढ़ाए हुए हैं उन्हीं के ऊपर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं कि जो भी आपने टाइप्स पढ़े हुए हैं इन क्वेश्चंस में से आपको वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उतना ही समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी, लेकिन सिर्फ इतनों से काम नहीं चलने वाला है, आपको भी करनी होगी अच्छी खासी प्रैक्टिस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर, और आज लेकर आई हूँ क्या, सैम्पल प्रॉब्लम ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे लास्ट मैं आपको टॉपिक तरीके से बोलूँ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़ाए हैं उन टाइप्स को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो, ओके। नहीं पढ़ा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे, तो आप सारे रिएक्शंस को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए तब भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पूछा है कि इनमें से आपको बताने क्या है कि ये किस टाइप के रिएक्शन है। ये ऑप्शंस नहीं है, ये पूरे ही क्वेश्चंस में, और इन सब के आपको आंसर देने। और आंसर क्या है कि क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और यह इसका रिएक्शन हो रहा है, और जब रिएक्शन हो रहा है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देखिए बना रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। आपको यदि याद होगा, मैंने बच्चों आपको बताया था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यदि आपको यदि अच्छी तरीके से याद हो तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा था कि जब कोई सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना। और वो जब डिकम्पोज होता है तो उसमें कहीं ना कहीं लाइट का रोल होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है या हीट का रोल होता है। तो यहाँ पे हीट का रोल रहता है जो कि दिखाया नहीं गया है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। और देखिए क्या बन रहा है, डिकम्पोज होके दो सब्सटेंस यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलेंगे इसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सेम देखिए इसका जस्ट अपोजिट ही दिख रहा है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ वाटर जोड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए बन रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और आपको यदि याद हो तो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा या तो एलिमेंट और एलिमेंट के आपस में कंबाइन होने से एक प्रोडक्ट बनाता है, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, या कंपाउंड और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अ स्लैग्ड लाइन, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि ये हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा बच्चों कॉम्बिनेशन का। मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन, इसमें आंसर आएगा आपका, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीसरा देखिए यहाँ पे लिखा है 2FeSO4 जो कि यहाँ पर सीधे दिखाई पड़ा है, फेरस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे तीन चीजें मिल रही हैं। इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ा है जो रिएक्शन, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो आप ये डिकम्पोजिशन लिखेंगे इसमें, ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज NH4Cl। अगेन ये भी देखिए डिकम्पोज हो रहा है। एक अकेला अमोनियम क्लोराइड था जो कि डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट इज ऑल्सो अ, दैट इज क्या कहलाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, देखिए दोनों के दोनों आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं, और ये एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशंस, एंड इनमें आपको देखिए ये रिएक्शंस मैंने बता दी है कि जब एक कोई सब्सटेंस आपस में ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है तो वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। यहाँ पे दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। अगेन यहाँ पे देखिए डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है, और अगेन देखिए दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होंगी कि क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। यहाँ पे ये देखिए आपको बच्चों, ये बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है। ऐसा देने पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। जब आपको इस तरीके से वर्ड इक्वेशन लिखे हुए आ जाए और आपको उसकी रिएक्शन में पहले लिखना होता है आपको, और आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद करना जरूरी है। आपको फॉर्मूले याद होने लगेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको भी याद कर पाएंगे। तो क्रिस क्रॉस रूल को पढ़िए 9th क्लास का, और आप जानिए कैसे वैलेंसी के थ्रू हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो ये चीज़ अब आप जान जाएंगे तो आप इसको बड़े इजीली से समझने लगेंगे। यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर। यहाँ तो एक सिंपल सी बात बोली है कि मैग्नीशियम वायर है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब बर्न इन एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बर्न हो रहा है एयर में, तो क्या होगा, मतलब पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है। तो भाई मैग्नीशियम वायर था और उसको बर्न किया एयर में, तो ये बना लेता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 2 था तो इधर भी 2 लगा लिया, इधर भी 2 लगा लिया। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, आप बताओ भाई क्या क्या रिएक्शन दिखाई पड़ा है। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही होते हैं जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो मतलब हमारा ये पहला वाला जो है वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे पूछा व्हाट टाइप, तो आपको सिर्फ यहाँ टाइप में नाम ही लिखना है, लेकिन बच्चों आप जब तक रिएक्शन करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो रटना नहीं है। यहाँ पे बोला है कि मैग्नीशियम वायर को बर्न कर रहे हैं एयर में, तो मैग्नीशियम वायर को एयर में बर्न कर रहे हैं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। लाइमस्टोन इज हीटेड, ठीक है ना। अब वही वाली बात है कि हमें जब फॉर्मूले याद नहीं होते तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको हीट किया जाता है, हीट करते हैं, तो आपसे पूछा है कि फिर क्या होगा, क्या बनेगा, क्या टाइप है। तो भाई ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यही हो जाएगा ना। यही तो सिंपल सी बात है कि देखिए CaCO3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एक कंपाउंड था, बाय द हेल्प ऑफ हीट, यहाँ पे हमने हीट किया इसको, तो ये डिकम्पोज हो गया। तो जब ये ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन था उसको हीट किया गया, हीट करने पे देखो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब है आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप इसमें क्या लिखोगे, दिस इज डीकम्पोजिशन। ये क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ऊपर वाला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बोला है सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड इज AgBr, और कह रहे हैं इसको एक्सपोज कर रहे हैं किसमें, सनलाइट में। अब लाइट है यहाँ पर, तो सनलाइट की प्रेजेंस, मतलब कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब यहाँ होगा तो क्या बनेगा, देखिए प्लस, तो ये देखिए डिकम्पोजिशन हो गया बाय द हेल्प ऑफ लाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में AgBr जो है वो डिकम्पोज हो गया, सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। आप इसको भी लिखेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब है इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लेकिन वाटर को वेरी इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पानी जो पीने का है, क्या आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे फिर से हाइड्रोजन और गैस में, नहीं, लेकिन कब कर पाओगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसको हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी या हमें थर्मल मतलब कि हीट की जरूरत पड़ती है। ऊपर वाले में देखा लाइट की जरूरत पड़ी, सनलाइट दिया गया था, नीचे वाले में देखिए इलेक्ट्रिसिटी दी गई और तब जाके ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि बना, तो डिकम्पोज हुआ। तो यहाँ पे ये वाला भी क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड, इनको मिक्स कर रहे हैं। व्हाट इज अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। बहुत सारे बच्चे अमोनिया को अमोनियम NH4 लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बार बार बोलूंगी, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। वर्ड इक्वेशन हमें घुमा देते हैं और वर्ड इक्वेशन के कारण ही हम रिएक्शन को रॉन्ग करके एग्जाम में आते हैं। तो डू प्रैक्टिस, जितना कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। अमोनिया इज NH3, अमोनियम इज NH4, ठीक है ना। लेकिन बहुत कंफ्यूजन बच्चों को यह रहता है। यहाँ बोला है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड, आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो अमोनिया और किससे मिक्स हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से। क्या बना ले रहा है, देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्या कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि क्या मैंने बोला, What type of chemical reaction? Magnesium wire is burned in air. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, दिस इज कॉम्बिनेशन। लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनाएगा। फिर है सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में देखिए लेकर आते हैं तो ये देखिए सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बोला है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बना लिया अमोनियम क्लोराइड, एक सब्सटेंस बना, दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक बनाए तो कॉम्बिनेशन। तो क्लियर हो गया आपको क्या चीज क्या है। तो ये रिएक्शन के थ्रू मैंने बच्चों समझा दिया, आप एक एक करके लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था ये बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताना आपको इतना ही है, लेकिन आप यदि रिएक्शन करके नहीं देखोगे तो कैसे बताओगे, इसलिए रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है, रिएक्शन को करना है एंड देन समझना है कि किस टाइप का रिएक्शन है ये। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, लाइमस्टोन इज हीटेड, दिस इज डीकॉम्पोजिशन। क्या है ये, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, अगेन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर, अगेन डीकॉम्पोजिशन, ये भी क्या था, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा। एंड है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड मिक्स, आपस में मिक्स हो रहे थे, क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सबकी रिएक्शन मैंने आपको करके बता दी है बच्चों, उसके बाद ये नाम आए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो डू प्रैक्टिस इन योर होम, हर चीज़ को जो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए, तभी करिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। और कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसलिए ही आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी देखिए आपके सामने ऐसे ABC के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि किस टाइप का रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, A है और प्लस BC है, मतलब सिंपल सा मैं लिख दे रही हूँ A, और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, BC के साथ, और क्या बना रहा है, AC प्लस B। आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, दो दोस्त अच्छे पक्के दोस्त थे और एक नया दोस्त, एक नया लड़का आता है जो कि मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव सब कुछ होता है। तो जो दो दोस्त होते हैं उन दोस्त में एक जो होता है वो लीस्ट पावरफुल, लीस्ट एक्टिव होता है, तो वो मोस्ट पावरफुल क्या करता है, वो लीस्ट वाले को हटा देता है और दोस्ती कर लेता है उससे। डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों यही हो रहा है कि जो A है ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, और B क्या है, ये कम पावरफुल है, मतलब कि इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड इट इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो इसने क्या किया, लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया और इसके साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली। तो यहाँ पर बन गया AC और B, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन नाउ नेक्स्ट इज A प्लस B इज इक्वल टू C। क्या बोला है, A प्लस B इज इक्वल टू C। सिंपल, दो
आपस में एलिमेंट कंबाइंड होके सिर्फ एक कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। फिर यहां लिखा है x से क्या बन रहा है? y प्लस z, मतलब x क्या है? डिकम्पोज हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे हीट हो या लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी के थ्रू डिकम्पोज हो रहा है। और देखिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या कहलाएगा ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर देखिए पी क्यू आर एस पी एस आर क्यू, मतलब एक जगह दिया है पी क्यू दिया है प्लस एक जगह क्या दिया है? आर एस दिया है। ये चीज किया पी क्यू प्लस आर एस। अब आप बना क्या रहे हैं ये लोग? पी एस प्लस आर क्यू, ये चीज बना रहे हैं। अब ये चीज बना रहे हैं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये क्या है? देखिए क्या है, यहाँ पे दो दोस्त हैं और ये पे क्या हो गया? देखिए ये P के पास पॉजिटिव चार्ज, Q के पास नेगेटिव, R के पास पॉजिटिव और इसके पास कितना था आपका क्या गया ये आपका S के पास नेगेटिव। तो ये P पॉजिटिव ने यहाँ के S नेगेटिव से दोस्ती कर ली तो PS बन गया, ठीक है। और Q नेगेटिव और R ने आपस में दोस्ती कर ली, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखिए कि जो मोस्ट पावरफुल था वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या क्या डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ का पॉजिटिव वहाँ के नेगेटिव के साथ और यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव के साथ क्या कर रहा है? आयंस का एक्सचेंज कर ले रहा है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका ये वाला क्या कहलाएगा बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इसको। फिर है यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है A2O3 प्लस 2B और फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ? A अलग हो गया और ये देखिए 2B के साथ O जुड़ गया। मतलब ये भी देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये लीस्ट रिएक्टिव था O2, ये क्या हुआ? अलग कर दिया किसने? B ने, इससे दोस्ती करके। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों वेरी इजी है, बोला जाता है कि वेरी 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 इजी फॉर यू। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वेरी इजी समझ में आने वाला है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या है। पहला वाला क्या था? पहला जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट था, हम उसे क्या बोलेंगे? सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था बच्चों? यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट हमारा आ गया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा डीकॉम्पोजिशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट था। सब पढ़ाया हुआ है आपको, सबके वीडियोस डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं, सबको एक बार देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा हो तो। एंड दैट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इस तरीके से देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारे आपको रिएक्शंस पढ़ा चुकी हूँ, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इजीली आप इसको कर ले जाएंगे। तो ये आपका आ गया एग्जाम्पल में, तो आंसर ये था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, ये तो बहुत ईजी है। बैलेंस करना सबसे पहले आप लोग को सिखाया है, नहीं देखा तो फिर से जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, वहाँ पे मैंने बैलेंस करना सिखाया। तब भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। ये है FeSO4 और उसको हम कर रहे हैं हीट। जब हमने हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होके क्या बना रहा है? Fe2O3 बना रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये चीज आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो देखिए हीट का साइन है और देखिए एक सिंगल यहाँ पे सब्सटेंस था, तो एक सिंगल सब्सटेंस जब भी डिकम्पोज होगा तो कहीं ना कहीं वो हीट थर्मल होगा या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाएगी, या हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू होगा, जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल सब्सटेंस था, दैट इज अ फेरस सल्फेट। ये क्या था? फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है बच्चों। ओके, दिस फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर में होता है। किस में होता है? ये ब्राउन कलर का होता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। और क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे Fe सिंगल है और यहाँ पे Fe2 है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2Fe लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ये Fe2 था, इधर भी 2 कर दिया, तो क्या सब बैलेंस हुए कि नहीं हुए? 2Fe इधर है तो इधर भी 2Fe हो गया। अब देखिए यहाँ पे सल्फर कितना है? 2 है, एक सल्फर यहाँ हो गया, एक सल्फर यहाँ हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया? 4 2 8। यहाँ पे देखिए 3 + 2 कितना हो गया? 3 2 + 2 क्या हो गया? 5 5 + 3 कितना हो गया?
8 मतलब कि आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपको इस तरीके से बैलेंस करना होगा। फिर सल्फेट को हीट किया गया, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे और जैसे लगाया यहाँ, क्योंकि यहाँ Fe2 था बच्चों, तो यहाँ पे 2 लगाना जरूरी था। मैंने 2 जैसे ही लगाया, देखिए सब बैलेंस हो गया। 2Fe, Fe2 हो गया, सल्फर भी 2 है, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है। इसके अलावा देखिए 4 2 8 है, 3 2 5 और 3 8 हो गया। और भी आप देखना चाहो तो ये क्या था, सॉलिड था। Fe2O3 भी क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, गैस है, और इधर भी क्या है, गैस है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो हमारा देखिए रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है Pb और NO3 का होल ट्वाइस। भाई इसका आंसर मैंने नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं जो करती जा रही हूँ तो साथ साथ करते जाओ, तभी समझ में आएगा, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे हटाना भी पड़ रहा है बच्चों, है ना। PbNO3 होल ट्वाइस है, और यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, दिया हुआ है, इसको भी हीट किया गया, मतलब यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है बेटा। देखिए यहाँ पे हीट हो रहा है, हीट होने के बाद देखिए PbO, ठीक है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है जो कि गैस है, और हमारा ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी चीज़ें बन रही है। अब हमसे पूछा है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं, तो हम देखते हैं भैया बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, NO2 यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है O3 3 2 6 सिंपली दिखाई पड़ा है, वहाँ पे हमारा 2 दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए N होल में भी दिख रहा है 2 हमारा इस जगह पे, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पे होल में भी N हमारा 2 3 2 6 दिख रहा है, और यहाँ पे देते हैं 2 और 2 4 और यहाँ 5 दिख रहा है, मतलब एक कम लग रहा है। यदि मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे 6 बैलेंस हो गया, तो अपने को 2 तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि Pb वो भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 Pb हो गया तो ये भी 2 Pb हो गया। लेकिन नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया 4 नाइट्रोजन हो गया आपका। अब देखिए बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा 2 Pb है आपका रिएक्टेंट में, 2 Pb आपके प्रोडक्ट में भी आ गया। इसके अलावा नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन हो गया आपका 2 2 मतलब 4 हो गया, तो 4 नाइट्रोजन आपके रिएक्टेंट में है और 4 नाइट्रोजन आपके देखिए प्रोडक्ट में भी आ गए। क्लियर है। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 2 6 2 12 हो गया, मतलब 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। इधर देख लीजिए 4 2 8 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भाई ये बैलेंस पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये ब्राउन फ्यूम की गैस अपनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा भी गया है बच्चों, और ऐसे पूछा गया है कि इस तरीके से लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम गैस प्रोड्यूस होती है, वो एक्स होती है, ऐसे एक्स टाइप की ब्राउन फ्यूम गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो एक्स क्या है, वो कौन सी गैस है, तो आपको इस तरीके से रिएक्शन को करके बताना भी पड़ेगा। तो यहाँ तो बैलेंस का बात की गई है, तो देखिए बच्चों हमने इसको बैलेंस कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी चुकी हूँ। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की कहानी याद कर लो अच्छे से। क्या, 2 पक्के दोस्त हैं और एक नया लड़का आ गया, ठीक है ना। जो नया लड़का है वो बहुत ही मोस्ट एक्टिव, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव। देखो ये टेंडेंसी होती है कि 2 अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा लड़का आ जाता है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो कहीं ना जिसमें थोड़ी कमी होगी उन 2 दोस्तों में, वो उसको साइड करने की कोशिश होती है और वो उसका फायदा उठा के इजिली साइड कर भी लेता है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई कंडीशन दिख रही है, तो भैया सिंपल देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम आयोडाइड है और ये क्लोरीन है, ठीक है ना। अब पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन में क्या होता है, इस पोटेशियम ने क्लोरीन से दोस्ती कर ली और आयोडाइड को डिस्प्लेस कर दिया गया। डिस्प्लेस किसने किया, क्लोरीन ने। क्लोरीन ने आयोडीन को क्या कर दिया, पूरा इजिली डिस्प्लेस कर दिया और पोटेशियम से दोस्ती कर ली। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है। और मैंने आपको कॉम्बिनेशन क्या बताया, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, या 2 कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों यही हो रहा है कि पोटेशियम और क्लोरीन 2 अलग अलग एलिमेंट हैं जो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। देखिए व्हाट टाइप पूछ रहे हैं, आपस में जुड़ रहा है, एक बना रहा है तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि Na देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है और NaOH करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फिर इधर भी देखिए यही हो रहा है, MgSO4 से दोस्ती करके कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर यहाँ पे NH4NO2 था, ये देखिए ब्रेक हो गया है बच्चों, दिस इज डीकॉम्पोजिशन, ये कहलाएगा हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और इधर देखिए CuSO4 था और ये NaOH था, हम देखते हैं ये Cu जो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ा है OH के साथ और Na2SO4 के साथ, मतलब इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा बच्चों। तो ये देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगने लगेगा, प्रैक्टिस 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 एंड ओनली अ प्रैक्टिस। फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत प्रैक्टिस मांगेगा, लेकिन बहुत ही बच्चों आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको यदि बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया बेटा चैप्टर को, तो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इनमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी कुछ टफ नहीं लगने वाला है। खासतौर पर रिएक्शंस की मैं बात करूँ, क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने वाले हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस करने को आते हैं, वर्ड इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैलेंस करने को आता है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कुछ भी पूछ लेते हैं। तो बच्चों उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, वो इजी रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि कौन सा किस टाइप का रिएक्शन हमारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ ये दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है विच सब्सटेंस इज रिड्यूस एंड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बच्चों ये इससे बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन ही देख के समझ जाइए कि क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है हमारा, जो टाइप्स में लास्ट टाइप आता है, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन पहले क्या होता है ये समझ लीजिएगा, रिडक्शन क्या होता है ये समझना है आपको, फिर ऑक्सीडाइज्ड कौन होते हैं, रिड्यूस कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ईजिली रिएक्शन को कर पाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। वैसे अभी भी मैं आपको समझाने ही वाली हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो रिएक्शन आपकी दी हुई है, मैं इसको बहुत अच्छे से बड़े बड़े में लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके सामने दिया है PbS है और 4H2O2 दिया हुआ है, फिर बन क्या रहा है, PbSO4 प्लस 4H2O, इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है। यहाँ सॉलिड लिखा है, यहाँ लिक्विड लिखा है। आपसे पूछ रहा है कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस एंड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, कौन सा इसमें रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप एक चीज़ ध्यान से पहले देखिए, ये PbS था और PbS से देखिए यहाँ PbSO4 पे आ गए, तो मतलब यहाँ आप देख रहे हैं एडिशन हो रहा है। पहले तो आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, वो क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब इस जगह पे देखिए 4H2O2 था और यहाँ पे देखिए H2O2 ये दिख रहा है सिंपली, और वहाँ पे देखिए कम हो गया है हमारा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको किस चीज़ का, ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं कमी हो गई है, वहाँ पे हुई है, तो यहाँ एडिशन हो रहा है और वहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है विच सब्सटेंस इज रिड्यूस एंड विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपसे पूछा, तो वो क्या कहलाएगा, आपसे पूछा गया ऑक्सीडाइज। पहले हम ऑक्सीडाइज पे ध्यान देते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कहीं ना कहीं जहां पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, किस में हो रहा था, PbS में तो हो रहा है,
हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडाइज आपसे पूछा है तो ऑक्सीडाइज कौन सा हो जाएगा, PbS हो जाएगा बच्चों। अब रिड्यूस में मैंने क्या बोला, रिड्यूस क्या होते हैं, जहां पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का या रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, तो वो क्या होगा, H2O2। तो H2O2 बच्चों क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ये करने के बाद सिंपली ये ध्यान आपको देना है कि क्या रिड्यूस हो रहे हैं और कौन से आपके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो व्हाट इज रिड्यूस, जो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है ना, और रिड्यूस कौन होता है, जिसमें रिमूवल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए H2O2 दिख रहा है आपको, H2O2 ये रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस का मतलब क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन का खेल देख लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपकी, तो ऑक्सीजन कम होंगे, ठीक है ना, रिड्यूस में देखा जाए, और हाइड्रोजन की एडिशन। ये क्लियर हो गया आपको कि इसमें कौन सा रिड्यूस हुआ और कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ। तो H2O2 हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीडाइज क्या हुआ है हमारा, PbS हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसी पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का ही पूछ रहे हैं, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है। H2S + Cl2 लिया है और क्या बन रहा है, S + 2HCl पूछ रहा है, और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो पहले तो यही देख लो, ऑक्सीडेशन देखिए कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि रिमूवल हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन जब हुआ तो वही हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो मतलब H2S जो है वो हमारा क्या होगा, स्पेशली ऑक्सीडाइज होगा, तो H2S ही आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल होता तो ऑक्सीडेशन था, यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडक्शन है। क्लियर है। तो यदि हमसे रिड्यूस पूछते तो क्लोरीन होता, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछा आपसे, एजेंट सॉरी रिड्यूस कौन सा हुआ है ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो H2S जो है वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है ना। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन है। क्लियर है। और क्लोरीन देखा जाए तो वो क्या है, रिड्यूस्ड हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चों, H2S है। लेकिन हमसे क्वेश्चन से सिंपली पूछा है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, H2S बताएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा आपसे कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूस, दोनों चीजें पूछी हुई आपसे। तो क्या है, SO2 है और दिख रहा है क्या, H2S है, SO2 H2S, और क्या बन रहा है, 2H2O + 3S। ये तो पहले तो आप ये देख लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो सिंपली आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन देखिए आपको सिंपली रिमूव होता दिख रहा है। तो रिमूवल यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम समझ में आ रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल तक कि इस जगह पे तो आपको रिमूवल दिख रहा हो, यहाँ पे देखिए एडिशन दिख रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सिंपल सी यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन यदि हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, H2S हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे SO2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा, SO2 रिड्यूस होगा, रिडक्शन को शो कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे H2S हो जाएगा। तो H2S इज यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और SO2 क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस्ड हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने कहा ना कि किसी सब्सटेंस जो होता है जिसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर है। और रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का, और जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूस्ड कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो फिर वो आपका रिड्यूस सिंपली रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये भी मैंने क्लियर कर लिया। तो आपने वो देखा कि कैसे हमने जाना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हुए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। एडिशन हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। वेयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, वो क्या लाएगा, रिडक्शन। वेयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन।
ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही हो गई है, आपको पता भी है, समझा चुकी हूँ अच्छे तरीके से। तो ये था आपका। तो इस तरीके से देखिए मैंने कई क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे सॉल्व किए बच्चों, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। जितने भी यहाँ क्वेश्चंस आपको पूरे करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं होना चाहिए, जितना मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप इनको तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इतना से भी काम नहीं चलने वाला है। आपको ये मैंने एक सैम्पल प्रॉब्लम दिखाया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पहले डिटेल वीडियो में जाइए, डिटेल वीडियो को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, कि हम उस कन्फ्यूज़न को ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आएंगे और आपके उनको क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे। Thanks for watching this. Bye bye.